वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 19 जून 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सिद्धेश साकोरे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने जर्मनी के बान में कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों के नामों की घोषणा की। महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश सोकुरी का मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनेस्को द्वारा भूमि नायक नामित किया गया। सिद्धेश साकोरी के अलावा भूमि नायक ब्राजील, कोस्टारिका, जर्मनी, माली, मोल्दोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पीटर पेलेग्रिनी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद स्लोवाकिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के छठे राष्ट्रपति बने। वे देश की पहली वर्तमान राष्ट्रपति कैपिटोवा का स्थान लेंगे। पेलेग्रिनी ने 2018 से 2020 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। स्लोवाकिया यूरोप में स्थित देश है। राजधानी है स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फीको। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए देवेंद्र कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में हिंदी साहित्य के लिए देवेंद्र कुमार को कहानियों का संग्रह 51 बाल कहानियां के लिए बाल साहित्य हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी लेखिका नंदिनी सेन गुप्ता के उपन्यास द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी लेखक गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली के नावल होमलेस ग्रोविंग यूपी लेस्बियन एंड डायलेसिक्स इन इंडिया के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए संजीव को मिला। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेलस पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालय को चुना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेलस पुरस्कार के लिए दुनिया के कुल 7 खूबसूरत संग्रहालयों को चुना, जिनमें से एक भारत में है। दोस्तों, यह संग्रहालय है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय और स्थित है गुजरात के भुज में। यूनेस्को द्वारा 2015 से हर साल ये अवार्ड आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दिया जाता है। यह म्यूजियम 2001 में कच्छ और भुज से जान गंवाने वाले 12,932 लोगों की याद में बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। डायरेक्टर जनरल हैं एंड्रो अजौले, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तरंग शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा 2 चरणों में किया जाएगा। पहला दक्षिण भारत में होगा, दूसरा पश्चिम क्षेत्र में। एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। 2024 के प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में जानकारी। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ और स्थान? तरकस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था, कोलकाता में हुआ। अभ्यास शक्ति भारत फ्रांस का सैन्य अभ्यास था, मेघालय के उमरोई में हुआ। अभ्यास पूर्वी लहर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया, पूर्वी तट पर। दोस्ती 16 अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका की सेनाओं ने भाग लिया हुआ, मालदीव में सैन्य अभ्यास। गगन शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया, पोखरण में। अभ्यास दस्तलिंग भारत उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास था, इसका सैन्य अभ्यास हुआ उज्बेकिस्तान में। IMT ट्रिलेट भारत मोजाम्बिक तंजानिया का सैन्य अभ्यास था, अभ्यास हुआ तंजानिया और मोजाम्बिक में। और टाइगर ट्राइम्फ भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था, सेशल्स में हुआ। तो दोस्तों, ये 2024 के महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 6वां। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत गहरे समुद्र में मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनेगा। इस मिशन के जरिए समुद्र पर जीवन को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। डीप सी मिशन से खनिजों की खोज की जाएगी, ओशन साइंस की, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी और जैव विविधता बनाए रखने पर काम किया जाएगा। इसरो मत्स्यान 6000 मीटर नीचे के लिए टाइटैनिक रूफटॉप तैयार करेगा, जो समुद्र की गहराई के दबाव को झेलने में सक्षम होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस डीप सी मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया, यह किस नदी पर स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, चिनाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की, संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल पूरा हो गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर यानी लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर, भारत का पहला कैनविस मेडिसिन परियोजना प्रारंभ हुआ। भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला। जम्मू कश्मीर का चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना। श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस बना। श्रीनगर में जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर बना श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर सुरेश रैना को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को किसने तैनात किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्य जीव अभयारण्य के बड़े पैमाने पर लगी आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लगभग 33 किलोमीटर स्थित है। भारतीय वायुसेना का दोस्तों
मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932। वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आरबीआई इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया। आरबीआई की तरफ से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने यह अवार्ड प्राप्त किया। ये अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक की जोखिम संस्कृति और जागरूकता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। आरबीआई के वर्तमान 33 कार्यालय हैं। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई सुधा बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई ने 2023 की चौथी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में साल दर साल सबसे अधिक वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर मनीला और दुबई के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। यह शहर के बढ़ते लग्जरी हाउसिंग मार्केट का प्रमाण है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दुनिया भर के 45 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों की गति को ट्रैक करता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं शिशिर बैजल। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।